कि सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं जी गया। हाय गाइस, मैं हार्दिक गुलिया एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक बाबा जी की, जो कि नदी के उस पार रहा करते थे और नदी के इस पार उनका भक्त परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक पापा जी थे, एक मम्मी जी थी और एक बेटी थी। इस परिवार की ये ड्यूटी थी कि वो हर रोज शाम को नदी पार करके बाबा जी के आश्रम में जाते और बाबा जी को दूध दे आते। गाय का दूध पीने के बाद बाबा जी वापस अपनी तपस्या में मगन हो जाते। वो जो बाबा जी थे वो एक बात की सिद्धि चाहते थे और उनकी यह इच्छा भी थी कि वो पानी पर चल सके। पानी पर चलने की सिद्धि पाने के लिए वो बाबा जी सालों से तपस्या कर रहे थे। वो बाबा जी बरसों से तपस्या कर रहे थे। मॉनसून का समय आया और जो पापा जी थे उन्हें शहर किसी जरूरी काम से जाना पड़ा। अब बिटिया को बाबा जी के लिए दूध लेकर जाना था। तब बिटिया जाने के लिए तैयार हुई, तभी एक बादल आ गया। तो मम्मी जी ने कहा कि बेटा, कल तुम जाने के लिए रहने देना और बाबा जी को ये मैसेज दे देना कि कल घनघोर बारिश हो सकती है, इसीलिए कल मैं दूध लेने नहीं आ सकती। तो लड़की ने नदी पार की और बाबा जी के आश्रम पहुंची। लड़की ने केतली रखी और बाबा जी को प्रणाम किया। फिर उस लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, कल घनघोर बारिश हो सकती है, इसीलिए मैं कल आपके लिए आपको दूध देने नहीं आ सकती। तो बाबा जी ने कहा कि अरे बेटी, चिंता क्यों करती हो, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जिसकी वजह से चाहे कितनी भी बारिश आ जाए, जितनी भी नदी आ जाए, चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए, उस मंत्र को पढ़कर आप पानी पर से चलकर आ जाओगी। और फिर लड़की वापस अपने घर गई। उसने ये सब बातें अपनी मम्मी को बताई। तो पहले तो मम्मी जी को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर मम्मी जी ने कहा चलो बाबा जी कह रहे हैं तो मान लेते हैं। अगले दिन घनघोर बारिश होने लगी और लड़की ने मम्मी से कहा कि मम्मी जी, अब मैं बाबा जी को दूध देने जा रही हूँ। मम्मी जी ने कहा कि बेटा, आज तुम दूध ले जाने के लिए रहने दो, तुम बाढ़ में डूब जाओगी, नदी भी भर आई है। तो लड़की ने कहा कि मुझे बाबा जी के मंत्र पर पूरा विश्वास है, हम इतने दिनों से उनकी सेवा करते आ रहे हैं, वो इतने महान बाबा जी हैं, कोई ऐसे ही उनका मंत्र विफल तो नहीं ना हो जाएगा। तो मम्मी जी ने भी सोचा कि लड़की जाना चाह रही है तो उसे जाने देते हैं। फिर मम्मी जी ने लड़की से कहा कि बेटा, तुम संभल कर जाना। तो लड़की ने कहा ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत करो। लड़की नदी तक पहुंची तो लड़की ने वो मंत्र जपने शुरू कर दिए और लड़की ने वो नदी पार कर ली और बाबा जी के आश्रम पहुंच गई। लड़की ने केतली रखी और बाबा जी को फिर से प्रणाम किया। बाबा जी यह देखकर बहुत हैरान हो गए। बाबा जी ने इस चमत्कार को नमस्कार किया। बाबा जी ने उस लड़की को भी धन्यवाद कहा। बाबा जी मन ही मन में बहुत खुश हो गए थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे। बाबा जी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बार नदी पार करने का प्रयास करूं। बाबा जी ने उस पार जाने का प्रयास किया, पर बाबा जी ने जैसे ही नदी में पैर रखा, बाबा जी डूब गए। लेकिन लड़की नदी पार करके आ गई। क्यों? क्योंकि बाबा जी को खुद के ही मंत्र पर विश्वास नहीं था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया का तो काम ही यही है आप में कमियां निकालना। लेकिन जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला सकते। अंत में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि कर दिखाइए कुछ ऐसा जिसकी वजह से दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।